नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करते हैं। तो देखो बच्चों, अपन बात कर रहे थे साथियों कि अलजेब्रा के बारे में। तो आपने पीछे के जो 2 वीडियो हैं वो आपने देखे हैं, खूब आपने अच्छे से उनको कुछ सीखा भी है और आपका अच्छा रिस्पॉन्स भी रहा है। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि अगर आप अपने YouTube चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप अगले वाले वीडियो आप इनको देख सकें। और अगर वीडियो पूरा देखना है आपको, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है दोस्तों तो उसको आप लाइक जरूर करें, बिना लाइक किए नहीं जाएं। तो दोस्तों आपसे यही अपेक्षाएं हैं कि आप लोग उस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करेंगे, दोस्तों को भेजेंगे भी और कुछ सीखेंगे। तो अपन दोस्तों बात करते हैं अलजेब्रा के बारे में, जो बीजीय है, जो बीजीय गणित के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो देखो अपना जो चैप्टर चल रहा था वो अलजेब्रा है, ठीक है। अपना जो चैप्टर चल रहा था वो है बीजीय गणित, ठीक है, बीजीय गणित, जिसके बारे में अपन ने पहले चर्चा कर ली है। तो अब अपन बात करते हैं इससे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कि किस टाइप के क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो देखो अपन बात करते हैं आज कि यदि मान लो कोई इस प्रकार का सवाल आ जाए, यदि अपने को मान लो सवाल अगले वाला बोले कि a प्लस बी बराबर 2c दिया गया है। सवाल किस प्रकार से पूछ सकता है इसमें कि यदि पूछ लिया कि a प्लस बी बराबर 2c दिया गया है और a बटा a माइनस सी प्लस a बटा a माइनस सी बटा प्लस c बटा b माइनस सी का मान बताइए। तो देखो दोस्तों इस प्रकार का सवाल है कि a बटा a माइनस सी प्लस c बटा b माइनस सी का मान अपने को बताना है। तो देखो दोस्तों अपन किस प्रकार इस मान को करें, किस प्रकार इस सवाल को हल करें। अपन यहां लेट कर लेते हैं कि भाई मान लेते हैं कि माना कुछ इस प्रकार की डिजिट आपको माननी है दोस्तों कि जो डिजिट यहां पर रखने से समीकरण संतुष्ट होता हो। तो अपन ने मान लिया कि a का जो मान है वो 0 मान लिया और b का मान जो है वो 2 मान लिया, ठीक है। अपन इस प्रकार की यहाँ पर डिजिट रखने की कोशिश करेंगे, छोटे से छोटे अपन डिजिट रखेंगे कि जिससे अपनी जो इक्वेशन है वो संतुष्ट होती है दोस्तों। तो अपन देखो तब अपनी जो इक्वेशन है वो क्या है कि a प्लस बी बराबर 2c। a का मान 0 लिया, b का मान 2 लिया, 2 गुणा c का मान अपने पास में यहां से प्राप्त हो जाएगा कि अगर अपन c ले लेते हैं तो 2 बराबर 2 गुणा c, जो कि c का मान कितना आ गया है 1 आ गया है। भाई 2 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, और जब 2 में 2 का भाग लगेगा तो कितना आएगा 1 आएगा। तो कहने का मतलब दोस्तों अपने पास में सवाल बन गया कि a का मान 0 है, b का मान 2 है और c का मान कितना है 1 है। अब अपने को दिया गया है कि भाई a का मान 0, b का मान 2, c का मान 1 दिया गया है। तब अपने को मान किसका ज्ञात करना है, तब अपने को मान ज्ञात करना है a बटा a माइनस सी प्लस c बटा b माइनस सी, ठीक है। अब तो आप भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि अब a का मान, b का मान और c का मान यहाँ रख देंगे, रखने से अपने पास में मान प्राप्त हो जाएगा। तो a का मान जो है वो 0 है बट्टे 0 माइनस c का मान 1 प्लस 1 बट्टा b का मान 2 माइनस 1। तो 0 बट्टा माइनस का 1 प्लस 1 बट्टा 1 जो कि 0 होता है, तो आंसर अपना कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो अपना जो आंसर है वो दोस्तों कितना आ गया है 1 आ गया है, ठीक है। तो अब इस प्रकार का जब आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप लोग इस प्रकार की संख्या या अंक लेट करेंगे, मानेंगे, जिसको अपन इक्वेशन में रखने से अपनी इक्वेशन संतुष्ट हो जाए। कहने का मतलब दोनों पक्ष बराबर रहें। तो अब देखो मान लो इसी प्रकार का कोई दूसरा सवाल है कि इसी प्रकार का कोई दूसरा सवाल है दोस्तों, वो देखना कैसे है, वो देखना कैसे है कि यदि
यदि a प्लस बी बराबर 5 दिया गया है, कोई भी दो डिजिट हैं उनको जोड़ने पर कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। कोई भी दो डिजिट हैं उनको जोड़ने पर दिया गया है 5 और उनके वर्गों का योग जो है वो 13 दिया गया है। उनके वर्गों का योग जो है वो कितना दिया गया है, 13 दिया गया है। तो अपने को क्या बताना है, अपने को बताना है ab/2, तब अपने को ab/2 का मान बताना है। ठीक है, तो देखो दोस्तों इसको कैसे हल करें। इस सवाल को अपन दो मेथड से हल करेंगे, इसको अपन दो मेथड से करेंगे। इसमें देखो एक आइडेंटिटीज भी लग सकती है, अपनी सर्वसमीका भी लग सकती है। तो अपन इसको दो तरीके से करते हैं। अब यहाँ पर अपन इसमें देखते हैं दोस्तों कि a प्लस बी का मान 5 दिया गया है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना दिया गया है, 13 दिया गया है। तो देखो दोस्तों कि भाई कोई भी दो डिजिट है उनको जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए और उनका वर्गों का योग जो है वो कितना आना चाहिए, यहाँ 13। अब अपने यहाँ पर संख्या लेट कर लेते हैं कि माना अपन छोटी से छोटी डिजिट अपन लेट करते हैं, मानते हैं कि b का मान a का मान 3 ले लिया और b का मान कितना ले लिया, 2 ले लिया। अगर मैं a का मान 3 ले लेता हूँ, b का मान 2 ले लेता हूँ, तो मैं मान यहाँ पुट करूंगा, मैं मान यहाँ रखूंगा। यदि मान रखने से ये दोनों इक्वेशन संतुष्ट होती हैं, संतुष्ट होने का मतलब है दोनों इक्वेशन में अगर मान अपन दोस्तों रखते हैं, दोनों इक्वेशन से ही मान इक्वल में आते हैं, बराबर आते हैं दोनों पक्षों के, तो अपनी जो मान है, अपन ने जो माना है जो मान, वो अपना इक्वल सही है मान। तो देखो अपन यहाँ लिखते हैं कि अगर अपन ने a का मान 3 ले लिया और b का मान अपन ने 2 ले लिया, तो क्या करेंगे, a प्लस बी बराबर 5, तो कहने मतलब 3 प्लस 2 बराबर 5, जो कि 5 के बराबर में 5 आ गया, जो कि अपना सवाल क्या है, a प्लस बी बराबर 5, 3 प्लस 2 5, जो कि 5 बराबर 5 हो गया। ठीक है, जो कि 5 बराबर 5 हो गया। अब देखो ये जो है इसी प्रकार यहाँ देखते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 13 आता है क्या, कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 13 आता है क्या, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर, यहाँ 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, जो कि बराबर में 13 चल रहे थे। इनको जोड़ेंगे 13 आ जाएंगे, इनको जोड़ेंगे तब भी कितना आ जाएंगे, 13 आ जाएंगे। जब अपन इनको जोड़ेंगे तब भी 13 आ जाएंगे, इनको जोड़ेंगे तब भी 13 आ जाएंगे, तो दोनों पक्ष यहाँ पर बराबर हो गए। तो दोस्तों अपने यहाँ पर दोनों पक्ष बराबर हो गए, 13 और 13। अब अपन बात करते हैं कि अपने यहाँ पक्ष बराबर हो गए, तो ये देखो कि a का मान अपन 3 ले सकते हैं, b का मान अपन कितना ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे कि अपने को पूछा है ab/2, ab/2 कहने का मतलब a का मतलब है 3 गुणा 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। तो अपना जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 3। एक तो था ये मेथड, ठीक है, जिससे अपना आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखते हैं दोस्तों अगर अपन इसको दूसरे मेथड से करें, जो कि अपनी आइडेंटिटी से अगर अपन इसको करें तो कैसे करें। ठीक है, अगर अपन इसको आइडेंटिटीज करें तो आइडेंटिटी से करें तो कैसे करें। भाई अपने को दिया गया था a प्लस बी बराबर 5 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या पूछा है, 13 दिया गया था। ठीक है, और पूछा था ab/2। ठीक है, पूछा था ab/2। तो अपन इसको सर्वसमीका से हल करते हैं। तो चलो दोस्तों अपन इसको सर्वसमीका से हल करते हैं। अपने को पता है कि अपनी सर्वसमीका होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, यहां तक अपने को कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक दोस्तों अपने को कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर अपने को पता है कि ये अपने आइडेंटिटीज है, ये अपनी सर्वसमीका है, कि अपनी सर्वसमीका क्या है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। अब यहाँ पर अपने को पता है कि a प्लस b दोनों का मान अपने को 5 दिया गया है, तो अपने यहाँ 5 ही रखेंगे। ठीक है, बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो कि अपने को 13 दिया गया था, प्लस 2ab। तो 5 का स्क्वायर कितना आ गया, 25 बराबर 13 प्लस 2ab। अपने को 13 इधर किसके हैं, प्लस के हैं, इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे दोस्तों, 25 माइनस के हो जाएंगे, बराबर में 2ab बच जाएगा। तो यहाँ पर अपन इनको आपस में घटाएंगे तो कितना आ जाएंगे, 12 बच जाएंगे।
तो 2ab का मान जो है वो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब यहां से अपने को ab का एक मान बताना है, तो ये गुणा में है तो इधर आएगा तो किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो अपना आंसर जो है वो ab का मान कितना आ गया है, 6 आ गया है। तो दोस्तों ab का मान कितना आ गया है, 6 आ गया। अब अपने को बताना था क्या कि ab/2, अपने से जो वैल्यू पूछी है वो क्या पूछी थी अगले ने, ab/2। तो अपन क्या करेंगे, देखो अपना आंसर आ गया 6, तो अपन लिखेंगे ab/2, कहने का मतलब 6/2 जो कि कितना आ गया, 3। तो अपना आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। तो अपना पहले भी आंसर 3 आया था और अब भी आंसर 3 ही है। तो इस प्रकार अपने सवाल को 2 मेथड से कर सकते थे। अब अपन बात करते हैं अगले वाले सवाल की, कि अगले वाला सवाल अगर इस प्रकार का हो तो उसको कैसे हल करें। तो देखना दोस्तों, अगले वाला सवाल अगर इस प्रकार का होता है तो उसको कैसे हल करें, कि यदि मान लो सवाल आ गया, यदि सवाल आ गया कि x प्लस 1/x का मान 2। अब देखना सवाल, इसको थोड़ा सा अपन अदर ट्रिक से करते हैं या इसको थोड़ा सा तोड़ करके करते हैं सवाल को, कि x प्लस 1/x बराबर 2 आ गया। तब अपने से पूछ लिया कि अगर अपने से पूछ लेगा कि x² प्लस 1/x² का मान बताओ, तब तो अपन इसको कर देंगे a² - 2, जो कि 2 का स्क्वायर माइनस का 2, जो कि कितना जाएगा, 4 माइनस का 2, 2 आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो यही सवाल अपने को x का स्क्वायर नहीं पूछा और अपने को पूछ लिया कि x की घात 109 प्लस 1/x की घात 109 नहीं, चलो मान लो यहां अपन ले लेते हैं 200 ले लेते हैं, और यहां भी x की घात है 200 बराबर अपने को क्या पूछा है, मान पूछा है। तो देखो दोस्तों, x प्लस 1/x का मान 2 दिया गया था, x की पावर 200 प्लस x की पावर 200 का मान अपने से पूछा है। तो अपना जवाब है वो कैसे आएगा। तो अपन मान लो इसके टुकड़े कर लेते हैं कि भाई 2 के अपन ऐसे टुकड़े करेंगे जिनका अंतर 1 का हो, भाई 1 और 1 हो जाएंगे। अब यहां अगर मान लो मैं इसकी जगह मान रखता हूं कि x की जगह 1 रखा और x की जगह 1 आ जाएगा, तो क्या इन दोनों को जोड़ने पर 2 प्राप्त होता है, बिल्कुल 2 प्राप्त होता है। 2 प्राप्त होता है तो अपनी जो सवाल है वो संतुष्ट हो रहा है। संतुष्ट होने का मतलब दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर है। तो दायां पक्ष जब बायां पक्ष के बराबर है तो ये अपने टुकड़े सही है, और जब अपने टुकड़े सही हैं कहने का मतलब यहाँ पर अपन ने क्या किया था, इसके टुकड़े किए हैं जो कि 1 और 1 आया। तो कहने मतलब x का मान जो है वो कितना आ गया, 1 आ गया। कैसे, अपन इसके टुकड़े किए, अब यहाँ x का मान 1 रखेंगे x की जगह, जो कि 2 आता है, क्या 1/1 1 ही होता है। तो 1 + 1 = 2, इधर भी 2 इधर भी 2, तो 2 + 2 हो गए ना, 2 = 2 हो गए, 2 = 2 हो गए, तो अपनी समीकरण संतुष्ट है। तो कहने मतलब x का मान कितना आ गया है, x का मान 1 आ गया है। अब यहां रखेंगे 1 की पावर 200 प्लस 1/1 की पावर 200, इसका मान पूछा है। 1 की पावर 200 का मतलब 1 है, बटा 1/1, जो कि 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो मेरा आपसे एक बात कहनी है कि भाई अगर आप किसी भी एक का, किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हैं या पावर में लिखते हैं तब उसको उतनी बार गुणा करना होता है। तो अगर 1 की पावर 200 है तो कहने का मतलब 1 को 200 बार लिखना है। और जब 1 को कितनी भी बार लिखो, जब 1 को कितनी भी बार लिखो, जब 1 को कितनी भी बार लिखो, अगर 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आना है। ठीक है, शर्त ये होती है कि अगर 1 की पावर सम संख्या है, अगर 1 की पावर सम संख्या तो प्लस में आएगा, और अगर 1 की पावर विषम संख्या है तो आंसर माइनस में आएगा। ये आपको याद रखना है। जैसे मान लो कि अगर 1 की पावर 4 आ रही है तो आंसर अपना 1 ही आएगा। ठीक है, 1 की पावर 4, अगर -1 की पावर 3 है तो अपना आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। कि घात क्या है, विषम संख्या है, ओड नंबर है, तो अगर विषम संख्या होती है तो माइनस में ही आता है। अब यहां पर देखते हैं अपना आंसर 2 आ गया। अब जैसे मान लो एक सवाल इस प्रकार का आ जाए, ठीक है, जैसे मान लो एक सवाल इस प्रकार का आ जाए कि यदि x - 1/x या x + 1/x बराबर -2 दिया गया है, तब x की पावर 75 प्लस 1/x की पावर 75 की वैल्यू क्या है।
तो दोस्तों इस सवाल को देखते ही सोचते हैं कि पावर में तो 75 है, घात 75 है, इसको अपन हल कैसे करेंगे। तो देखो इसमें कोई ज्यादा ये टिपिकल नहीं है, इसको थोड़ा सा समझना है। अब यहाँ पर अपन इसको देखेंगे कि x प्लस 1/x बराबर माइनस का 2 दिया गया था, तो x की पावर 75 प्लस 1/x की पावर 75 का मान पूछा है। तो देखो अपन कैसे करें, अपने को पता है अपन इसके 2 फैक्टर कर रहे हैं, तो अपन इसको -1 और -1 लिख देते हैं। अब ये जांच करने के लिए अपन इस सवाल समीकरण में ये रखते हैं मान, तो -1 प्लस 1 बटा -1, इनको करने से क्या -2 प्राप्त होता है। अगर -2 प्राप्त होता है दोस्तों तो अपन x की वैल्यू -1 ले लेंगे। तो देखो यहां पर अपन क्या करेंगे, इनको हल करेंगे। -1 ये भी 1 -1 हो गया, -1 कितना हो गया, -2 हो गया। तो कहने का मतलब x का मान है वो -1 आप ले सकते हैं। x का मान आप क्या ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखो अपन ने -1 रखने से अपना जो सवाल है वो संतुष्ट हो रहा है, तो x का मान जो है वो -1 ले लेंगे। ठीक है, x का जो मान है वो -1 ले लेंगे। तो यहां रखेंगे कि भाई -1 की पावर 75 प्लस 1 बटा -1 की पावर 75। अब मैंने आपको एक बात बता दी है दोस्तों कि यदि कोई संख्या माइनस में है उसकी पावर सम संख्या है, यदि कोई संख्या माइनस में है उसकी पावर सम संख्या है, और यदि कोई संख्या 1 की बात चल रही है, ठीक है ना, और विषम संख्या है, तब तो मान नेगेटिव आएगा, और सम संख्या है तब मान पॉजिटिव आएगा। सम संख्या और विषम संख्या कौन सी, घात में जो संख्या है वो सम संख्या और विषम संख्या। अगर सम संख्या है तो प्लस में 1 आएगा, और विषम संख्या है तो माइनस में 1 आएगा। अगर यहाँ -1 की जगह कोई भी संख्या होती है तो चिन्ह का अपने को पता लगेगा कि भाई चिन्ह यहाँ पर सम संख्या तो प्लस में और विषम संख्या तो माइनस में। संख्या है उसको जितनी बार घात है उतनी बार गुणा कर लेंगे, लेकिन जब 1 होता है तो 1 को कितनी भी बार गुणा करो 1 से कोई परिवर्तन नहीं होना। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि 75 जो है वो सम संख्या नहीं है, 75 क्या है, विषम संख्या है। विषम कैसे है, 75 में 2 का भाग नहीं जाता, और जिस संख्या में 2 का भाग नहीं जाता, जो संख्या 2 से डिवाइड नहीं होती, उसमें क्या करना है, विषम संख्या उसको बताना है। तो ये विषम संख्या है, इसका मतलब घात जो है वो जो आंसर अपना माइनस में आएगा, तो -1 आ गया, प्लस 1 बटा ये भी -1 आ गया। तो अपना जो आंसर है वो -1 जो कितना हो जाएंगे, -2 हो जाएंगे। ठीक है, यदि मान लो इसी सवाल में यदि पूछ लेता कि x की घात 88 प्लस 1/x की घात 88 बताइए, तो अपना आंसर क्या था भाई, -1 था। ठीक है, -1 की पावर 88 प्लस 1/-1 की पावर 88। अब पावर में 88 है, 88 एक सम संख्या है, क्योंकि 88 में 2 का भाग जा रहा है, और जब 2 का भाग जा रहा है तो सम संख्या है, और सम संख्या यदि माइनस की कोई संख्या की सम संख्या पावर में है तो उसकी आंसर प्लस में आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, और यहाँ पर भी प्लस में 1 बटा प्लस का 1 आ जाएगा। तो 1 + 1 जो कि आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, जो कि आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ पर आंसर कितना आ गया, -2। तो इस प्रकार का अगर सवाल होता है कि उसकी पावर में अगर कोई संख्या सम संख्या है तब तो अपना आंसर प्लस में आएगा, और अगर पावर में कोई संख्या माइनस में है तब उसका आंसर पावर में अगर कोई संख्या विषम संख्या है तब उसका आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो जो आपको पहले भी बता दिया, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं ये क्वेश्चन कि यदि x की पावर x प्लस 1/x बराबर 5 दिया गया था, और x² माइनस 1/x² का मान आपसे पूछा है, या x² प्लस 1/x² का मान आपसे पूछा है, तो आपको कैसे करना था। आपको बताया था कि प्लस में है, प्लस में पूछा है, इसका मतलब अपने को माइनस करना होता है, और स्क्वायर अगर अपने को पूछा है तो उस संख्या का स्क्वायर कर देंगे, कितने घटा देंगे, 2 घटा देंगे। ये तो अपन ने किया था ना।
तो अपन क्या करेंगे, इसका आंसर कितना जाएगा भाई 5 का स्क्वायर माइनस का 2 कितना जाएगा 25 माइनस 2 कितना जाएगा 23 आ जाएगा। अगर ये सवाल होता कि x प्लस 1 बटा x बराबर 5 दिया हुआ होता और x की पावर 4 प्लस 1 बटे x की पावर 4 पूछता, तो अपन पहले तो x की पावर 2 प्लस 1 बटे 2 x की पावर 2 का मान बताते, जो कि अपन a स्क्वायर माइनस 2 से निकालते, जो कि कितना था 5 का स्क्वायर माइनस 2, जो अपन ने निकाला था कितना 23। फिर अपन x की पावर 4 प्लस 1 बटे x की पावर 4 करते तो आता a स्क्वायर माइनस का 2। तो कहने का मतलब a का मान जो है वो यहाँ से अपन संख्या ले लेंगे, और जो अपनी ये जो संख्या है 23, ये अपना आंसर आ गया। फिर 23 का स्क्वायर घटा करके उसमें से 2 घटा देंगे। तो कहने का मतलब इस प्रकार की संख्या अगर प्लस में पूछी जाती है तो अपन उसका स्क्वायर करके घटा देंगे, और यदि यहाँ माइनस की संख्या होती और जो माइनस की संख्या होती है तो अपन क्या करते, उसमें प्लस 2 कर देते। तो कहने का मतलब इस प्रकार से अपन इन क्वेश्चनों को पढ़ लिया है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करेंगे और अपने साथियों को, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर जरूर करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में अलजेब्रा के बारे में। तो मेरी आपसे एक उम्मीद रहेगी कि आप जो भी पढ़ाया गया है आप उसको नोट करेंगे और उसको जरूर से जरूर आप वीडियो को शेयर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।